हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2003 NLM फ्रिक्शन के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको सोल्यूशन भी दिया, मैंने आपको हिंट्स भी दिए। और उसके बाद भी अगर आपके फंडामेंटल्स अबाउट वेइंग मशीन क्लियर नहीं हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फंडा क्या लगेगा, तो पहला हिंट था कि आप इसका एक FBD बनाएं। FBD में आप सभी फोर्सेस को दिखाने के बाद अगला सवाल ये पूछ सकते हैं अपने आप से कि हमने FBD में फोर्सेस दिखा दिए, अब हम रीडिंग ऑफ वेइंग स्केल जो है वो किस तरीके से निकालेंगे। तो मैंने फंडा क्या लगेगा वीडियो में ये बताया है आपको, हिंट वीडियो में, कि आपको यहाँ फंडा लेना है कि आपको नॉर्मल जो है वही रीडिंग ऑफ वेइंग स्केल के बराबर लेना है। अब इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो क्या है, वो आपको ये बताना है कि नॉर्मल का रीडिंग जो है, नॉर्मल जो है वो रीडिंग ऑफ वेइंग स्केल क्यों हुआ। तो देखिए, जब हम वेइंग स्केल की बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि वेइंग स्केल जो है वो हमारा वेट मेजर करके हमें देता है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। वेइंग मशीन जो है, वेइंग स्केल जो है, वो आपका वेट मेजर करके देता है इन अ स्पेशल सिचुएशन। देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस इन विच ये आपको डिफरेंट रिजल्ट्स दे सकता है। तो उसके पीछे कारण क्या है? आप वही हो, मास वही है, लेकिन वेइंग स्केल की जो रीडिंग है वो अलग अलग आ रही है। अगर आपको मेरी बात पर बिलीव नहीं है तो आप वेइंग स्केल पे खड़े होकर दंड बैठक लगाइए, सिटअप्स जिसको हम कहते हैं। आप ऊपर नीचे होइए और आपको पता लगेगा कि आपके इस मोशन के दौरान आपके वेइंग स्केल की रीडिंग बदल रही है। अगर आपका वेट 80 g ही है तो फिर आपके वेइंग स्केल की रीडिंग बदल क्यों रही है? तो आप समझिए कि वेइंग स्केल रीड क्या कर रहा है। मैन पर जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है 80 g, ये फोर्स उस पर वेइंग स्केल नहीं लगा रहा। पहली चीज, ये फोर्स उस पर लगा रही है ग्रेविटी। इसका मतलब ये जो 80 g का फोर्स है ये एक्चुअल में इस पर अर्थ लगा रही है। ये अर्थ को पुल कर रहा है, अर्थ भी इसको पुल कर रही है। डेफिनेटली 80 g का फोर्स सेंटर ऑफ अर्थ पर लग रहा है इस मैन के कारण। तो ये 80 g इन दोनों के बीच का फोर्स है। तो पहली बात तो ये कि 80 g जो है वो वेइंग स्केल ने लगाया नहीं, तो फिर वेइंग स्केल 80 g की रीडिंग क्यों देगा? वेइंग स्केल ने कौन सा फोर्स लगाया है? जब मैन को अर्थ खींचती है अपनी तरफ 80 g से, तो मैन किस पर खड़ा है? वेइंग स्केल पर। वेइंग स्केल बीच में आता है, वेइंग स्केल बीच में आता है तो वेइंग स्केल क्या होता है? कंप्रेस। इस कंप्रेशन का ऑपोजिशन क्या है? हम जानते हैं नॉर्मल रिएक्शन। जब चीज़ें कंप्रेस होती हैं तो वो क्या करती हैं? ऑपोज करती हैं, और उनका जो ऑपोजिशन है वो नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म में हमको मिलता है। तो वेइंग स्केल मैन पर नॉर्मल लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक्शन रिएक्शन पेयर होने के नाते आप देख सकते हो ये दोनों नॉर्मल जो यहाँ डायग्राम में मैंने दिखाए हैं, ये दोनों नॉर्मल आपका एक्शन रिएक्शन पेयर जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। ये फोर्स है जो मैन और वेइंग स्केल के बीच में लग रहा है। तो इसलिए जो नॉर्मल रिएक्शन वेइंग स्केल पर नीचे लगेगा एज रिएक्शन, क्योंकि वेइंग स्केल ने मैन पर नॉर्मल लगाया था ऊपर, तो यही वेइंग स्केल का नॉर्मल रीडिंग के फॉर्म में आपको नज़र आएगा। और ये नॉर्मल आपके लिफ्ट की कई सिचुएशंस के कारण बदलता है। जैसे आपकी लिफ्ट अगर रेस्ट में है तो आपका नॉर्मल क्या होगा? अगर लिफ्ट रेस्ट में है इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन अभी कुछ नहीं है, रेस्ट में हो, यानी आदमी पर नेट फोर्स कितना है? ज़ीरो। यानी जितना फोर्स उस पर ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है। तो आपको नॉर्मल कितना मिलेगा? mg के बराबर। अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होती, एरो अपवर्ड का मतलब वेलोसिटी से ऊपर जा रही होती, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो है भले लिफ्ट का मूवमेंट किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर जा रहा है। इस सिचुएशन में भी क्या होता? नेट फोर्स ऑन मैन ज़ीरो रहता, यानी जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स नीचे रहता। सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर डाउनवर्ड वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी की वजह से तो आपके नॉर्मल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला। यानी आप ये ध्यान रख सकते हो कि रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन जो है वो कब कब आपके वेट के बराबर आएगा।
जब लिफ्ट रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर रहा हो। परेशानी कब होती है? जब आपकी लिफ्ट एक्सेलरेट करती है। अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है तो मैन के ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं रहेगा। ऊपर की तरफ जो फोर्स है यानी नॉर्मल रिएक्शन वो बड़ा हो जाएगा। तो हम न्यूटन सेकंड लॉ से लिखेंगे n माइनस एम जी बराबर एम ए। तो हम लिखेंगे n बराबर एम जी प्लस ए। तो इसलिए आपका रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या आएगा? बढ़ेगा। अगर आपका एक्सेलरेशन लिफ्ट का डाउनवर्ड है उस केस में क्या होगा? उस केस में भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा मैन पर। कौन सा फोर्स बड़ा हो जाएगा? अगर नीचे की तरफ लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है तो आदमी भी नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, यानी आदमी के एफबीडी में जो mg डाउनवर्ड लग रहा है वो बड़ा हो जाएगा नॉर्मल से। अब आप क्या लिखोगे? mg माइनस नॉर्मल बराबर ma, यानी इस बार आपका जो नॉर्मल आएगा वो mg से कम आएगा। तो जब आप सिटअप्स लगाते हो वेइंग स्केल के ऊपर तो आपका कब रीडिंग बढ़ता है वेट से ज़्यादा, कब आपका रीडिंग कम होता है वेट से ज़्यादा, इसको देखकर आप पता कर सकते हो कि आप सिटअप्स के दौरान कब एक्सेलरेट हो रहे हो, कब डी एक्सेलरेट हो रहे हो। ऑब्वियसली जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होंगे तो ड्यूरिंग द मिडवे ऑफ योर जर्नी आपको अपना जो रीडिंग है वेइंग स्केल का वो बढ़ा हुआ दिखेगा। लेकिन जब आप वेइंग स्केल के ऊपर बैठने वाले होंगे, जस्ट लैंड करने वाले होंगे, तब आप अपने आप को डी एक्सेलरेट करेंगे तो उस केस में आपका नॉर्मल फिर से बदल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो नॉर्मल है वो रीडिंग के बराबर है, और क्योंकि ये नॉर्मल आपके लिफ्ट के एक्सेलरेशन और उसकी स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हर बार रीडिंग आपके वेट के बराबर आने वाली नहीं है। आई होप नाउ द फंडामेंटल रिगार्डिंग वेइंग मशीन इज क्लियर। अगर आप और जानना चाहते हैं, आपको और कुछ डाउट है, तो आप इसके लिए मुझे मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमेशा हर वीडियो के साथ डालता हूं। और इसी तरीके कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं।